Today we will discuss about our new topic, unit of force. In previous class I had told about the definition of force, types of force, contact and non-contact, and the types of contact and non-contact force. In this video we will study about unit of force. So the unit of force, the SI unit of force is Newton. Newton, the symbol of Newton is capital N. So main point is that how this unit is used as a unit of force. This unit is used because the Sir Isaac Newton, who is the father of physics, discovered many or researched many work in the field of force. So that's why Newton is used as a unit of force. सर आइजैक न्यूटन जो हमारे फादर है फिजिक्स के, उन्होंने फोर्स के फील्ड में बहुत से रिसर्च किए थे. उस रिसर्च की वजह से फोर्स का यूनिट हमारा न्यूटन यूज किया जाता है. एंड अदर्स यूनिट्स आर केजीएफ, जीएफ एटसेट्रा. सो व्हाट इज द डिफाइन ऑफ 1 न्यूटन? व्हाट इज द डिफाइन ऑफ 1 न्यूटन? सो 1 न्यूटन इज दैट मच फोर्स व्हिच प्रोड्यूसेस an acceleration of 1 meter per square second in a body of mass 1 kg. 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस होता है कब? when acceleration of 1 meter per square second, जब acceleration जो है 1 meter per square second होता है कहाँ पर? in a body of mass 1 kg. 1 kg मास में, यानी मीन्स 1 kg मास की बॉडी पर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड के एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए होता है वो हमारा कहलाता है 1 न्यूटन. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि सर आइजैक न्यूटन जो थे फादर ऑफ फिजिक्स थे, उन्हीं के नेम की वजह से ये यूनिट यूज की गई है. उसको स्मॉल लेवल सिंबल फॉर्म में कैपिटल एन लिखा जाता है. एंड सो अदर्स यूनिट आर लाइक केजीएफ and gram force. Other unit are kgf, that is kilogram force, and gf, gram force. So what is the relation between kgf and Newton? 1 kgf is nearly equal 10 Newton. 1 kgf is nearly equal 10 Newton and the exact value is 9.8 Newton. The exact value is 9.8 Newton and the relation between kgf and gf is 1 kgf is equal 1000 gf. 1 kilogram force is equal 1000 gram force. Similarly, 1 newton is equal 100 gram force. 1 newton is equal 100 gram force. So the relation between kilogram force, gram force and newton is that 1 kilogram force is equal 10 newton is equal 1000 gram force. 1 kgf equal 10 newton and 10 Newton equal 1000 gf. 1 kgf equal 1000 gf and 1 Newton is equal 100 gf. These are the relation between kgf, Newton and gf. So next is the measurement of force, means weight. How can we measure the force? We can measure the force by spring balance. We can measure the force by spring balance and there are two types of spring balance. One is extension spring balance and second is compression spring balance. First is extension spring balance, second is compression spring balance. Extension we will understand very easily form that extend means increase होना. जब हमारी स्प्रिंग इंक्रीज होती है, एक्सटेंड होती है, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस. जब हमारी स्प्रिंग कंप्रेस होती है, दबती है, दिस इज कॉल्ड कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस. सो एक्सटेंशन स्प्रिंग बैलेंस, हाउ इट इज वर्क? टेक अ पिन, अटैच ए स्प्रिंग विद दिस. एक स्प्रिंग को इसके साथ अटैच करेंगे. यहाँ पर आप स्केल को फिट कर दीजिए, यहाँ पर स्केल फिट कर दीजिए जिसमें आपकी यूनिट्स लिखी होंगी, वेट लिखे होंगे सभी, लाइक दिस.
ये आपका हो जाएगा, ये आपकी स्प्रिंग होगी, ये आपका पॉइंटर हो जाएगा। इस पॉइंटर के साथ में एक स्टील की स्ट्रिप, एक स्टील स्ट्रिप अटैच होगी। इस स्ट्रिप के बॉटम में एक हुक अटैच किया जाएगा। जब हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट मेजर करना होगा, इस हुक से उस ऑब्जेक्ट को अटैच करिए। आप देखेंगे जब अटैच करेंगे तो स्प्रिंग बॉटम में खींचेगी, एक्सटेंड होगी, खींचेगी, और ये पॉइंटर जिस पॉइंट पर आकर रुक जाएगा वो हमारा हो जाएगा मेजरमेंट, उतना हमारा हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का वेट। सो सिमिलरली वी कैन यूज द कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस। कंप्रेशन स्प्रिंग बैलेंस में आपका वेट होता है वो लाइक इस घड़ी की तरह होता है। यहाँ पे यूनिट्स लिखी होंगी सभी। यहाँ पर वेट होल्डर होगा। वेट होल्डर जब हम वेट रखेंगे तो स्प्रिंग कंप्रेस होगी। कंप्रेस होने के साथ में जो ये नीडल होगी वो यहाँ पर वेट को शो करेगी। जब ये वेट को शो करेगी तो हम इससे पता कर सकते हैं व्हाट इज द वेट ऑफ दैट particular object. So today's topic is unit of force and measurement of force. If you have any, so this is the sufficient for today. Thank you everyone.